हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड को 1 साल हो गया और इससे बहुत यानी फिज़िकली और बहुत सारे हमारे जो जानने वाले आसपास लोगों को फिज़िकली और मेंटली अफेक्ट किया है। सो आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि मेंटली हम एज ए सोसाइटी के और हम लोगों को किस तरह कोविड ने अफेक्ट किया है, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इसके असरात पड़े हैं। सो आज ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद है सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर अनम अमामा। वेलकम अनम, थैंक यू Thank you फॉर योर so टाइम। much. Thank you for having me सो अनम, anytime. चले हम डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे जहन में जो मैं कोविड के लिहाज से पूछना चाहूँगा आपसे कि आप हमें अपनी बताएं एक्सपर्ट ओपिनियन कि किस तरह हम कोविड के इफेक्ट्स हमारे उस पर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टार्ट करूँगा जो हमारे जो सोसाइटी में चिल्ड्रंस बेसिकली किड्स पे, क्या आप स्पेशलाइज भी आपकी किड्स एजुकेशन गाइडेंस पे है, तो हाँ किड्स जी पे किस तरह असर पड़ रहा है? क्योंकि कोविड जी में जी आपको पता है लॉकडाउन में होम स्कूलिंग हो रही है, तो और ना कोई फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो उससे किस तरह अफेक्ट, आप ज़रा उस पर ज़रा बताएं हमें। इसके दो तरह के जो हैं इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी और उनके डेवलपमेंटल चेंजेस भी आ रहे हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली बाहर नहीं जा रहे, इंटरेक्शन फिर माँ बाप जो है लिए भेज देते, चलो हमें सुकून का टाइम मिलेगा। कम्युनिकेशन गैप है ऑब्वियसली जनरेशन में, वो बिल्डअप है। अब वो सब कुछ घर में आके बैठ गया तो अब सबको इरिटेशन होती है कि पैटर्न्स बने होते हैं, बस इस टाइम पे मैंने ये करना है वो करना है, देयर नो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने में मसला आ रहा है बच्चों को, बड़ों को स्पेशली, कि उनका टाइम क्या होता है, अपनी स्पेस क्या होती है, बाउंड्रीज क्या है, तो वो ब्रीच हुए हैं लोगों में। बच्चे स्पेशली जो है इमोशनल जार्गन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वेंट आउट तो है नहीं। पहले वो जाते थे, बाहर जाते थे, खेलते थे, ठीक। ये बहुत बड़ा है। दूसरा, पढ़ाई का ऑब्वियसली बर्डन ज्यादा है, क्योंकि अब काफी बच्चे इतने ब्लेस्ड नहीं है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज हो सकती हैं, जहाँ पे आपके पास घर में सब चीज मौजूद है। उनके लिए तो अभी भी बाहर जाना इज अ वेरी बिग थिंग। तो वो चीज भी खत्म हो गई है। बट जो माँ बाप हैं वैसे भी थोड़े बहुत डरे हुए हैं, तो वो एक वो डर के साथ आप जाते भी हो, मगर स्टिल देयर इज। बट ये है ये कि आई थिंक अगर हम पिन पॉइंट करें तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आ रही हैं बच्चों में, इरिटेटेबिलिटी के। अब करना क्या है, अच्छा घर में रहना है तो व्हाट एल्स वी नीड टू डू, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, दे नीड टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ उनकी वो जो होती है ना, आपकी क्या कहना चाहिए, फिरकी चल रही होती है उनकी, कि ये भी करना है मैंने, वो भी करना है। खाली होमवर्क तो करना नहीं है उन्होंने। बिल्कुल। तो ये भी चीज है। अब न्यू तरह का होमवर्क आ गया, ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस लेते हुए। अब क्लास में फिजिकली हम इतने अनइंटेंटिव होते हैं, और अब जो है ऐसे वो, अब एक डब्बे के सामने हमने बैठा होना है और बस देखना है, और समझ नहीं आ रही, कभी इंटरनेट इश्यूज, कभी कुछ। वो वैसे ही इतने मुश्किल काम में इतनी रुकावटें हों, तो फिर ऐसे इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर अटेंशन के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती, क्योंकि अब स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो गया, ठीक। अगर और दूसरा, अगर दूसरी कैटेगरी देखी जाए तो बायोलॉजिकली, तो डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में। तो एक जगह बैठे हुए हैं, हिलजुल नहीं रहे, तो दे डोंट नो कि अच्छा जब खा रहे हैं तो उनको हजम करना है, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। फिर उस डाइजेशन ठीक ना हो तो आपकी मेंटल हेल्थ, गार्ड आपकी मेंटल हेल्थ, टू मेन थिंग्स जो अभी मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरे क्लाइंट्स में थी। तो दैट इज व्हाट आई फिगर आउट, कि बच्चों में ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, ये होम स्कूलिंग और इन चीज़ों में, लॉकडाउन में घर में रहने से ये चीज़ें ज़ाहिरी बात है काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं। सेकेंडली इसके हम दूसरे एंड पे देखेंगे, जहाँ अब बच्चे घर में रह रहे हैं मुसलसल, तो उसमें जो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है वो फीमेल और मदर्स इसमें एक हैं अफेक्टेड पार्टी। हम्म सो हाउ उनको, क्योंकि उनका टाइम यानी कि एक थोड़ा सा टाइम उनको समझे मी टाइम या उनका अपना पर्सनल टाइम थोड़ा सा मिल जाता था बच्चे जब स्कूल जाते थे या हम्म कुछ। बिल्कुल, अब यानी कि आप 24 आवर्स एक ऑन कॉल ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो हाउ इट्स अफेक्टिंग
affecting them? Yeah. जैसे बच्चों में अब इरिटेबिलिटी आती है ना, इसी तरह हम बड़ों के लिए यूज करते हैं बर्नआउट, बिल्कुल। जहाँ पे आप एक मोनोटोनस किस्म की जो है ना रूटीन में चलून की मेरा टाइम किधर है, बस वहां पे काम करके एक सेट रूटीन जिस पोरन कर रहे होते हो फ्रॉम अ एम्प्टी कप। तो ये चीज बहुत देखी गई है फीमेल्स में, स्पेशली मेल्स में भी। ये उनके तो फाइनेंशियली थोड़े बहुत इकोनॉमिकल उसमें आ जाते हैं, मगर फीमेल्स में ये जरूर है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि बच्चे चले जाते थे जी, उनका एक नी टाइम होता था, या शॉपिंग पे चले जाना, या कुछ अकेले चला कर लेना, या बैठ के कॉल कर लेना, एक लंबी जो शो का होता था, एक प्रॉपर सबकी एक रूटीन बनी हुई थी बिल्कुल। कि जाना है और फिर हमने एक सर्टेन काम करना है, वो चीज खत्म हो गई है। और एक घर में एक डब्बे में आके सब बैठ गए काम करे, तो एग्जैक्टली उनमें भी एक कहते हैं ना एक कंपनी का मैनेज जो मैनेज कर रहे होते हैं हर चीज को, अगर वो मैनेजर नहीं ठीक रहेगा तो वो बाकी चीज को कैसे मैनेज करेगा। तो उनमें ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है। और आई थिंक वहां पे हमें थोड़ी भी बात करनी चाहिए सेल्फ केयर की, मी टाइम की, जो आपने फिगर आउट की कि हमें ये आई थिंक ये अब बेसिकली अगर इन तीनों पॉपुलेशन को देखा जाए ना, तो एक चीज है पहले जो रूटीन्स थी ना, वहाँ पे हम सब बाहर जा रहे थे, अपना जो वेंट आउट था ना हमारा फैमिली से बाहर था। हमें पता नहीं था कि फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली में कम्युनिकेशन गैप क्या होता है। अगर जो टीनेजर हैं तो उन्होंने बस आधा टाइम बाहर गुजारना है, कोई कम्युनिकेशन पर माँ को कि उसने बाहर जाना, ठीक, और बाप को 9 बजे आना है, मुझे खाना मिलेगा और फिर मैं बैक टू मेरी नाइट रूटीन होगी, ठीक। और जो बच्चे थे उनको पता जी हमारा सेट 3-4 एक्टिविटीज हैं, ये तब तक नहीं होंगी, हमारा दिन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। अब इस तरह की रूटीन्स में जो है, हम घर में अगर बात करें, अब ये रूटीन्स हम घर में कहें कि जब कल से आपने बाहर नहीं जाना, कभी भी ऐसे हमारी जिंदगी में नहीं हुआ कि जी हम कि जी कल हमें पता लग रहा है हमने घर ना कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, और ना ही हमने ऑफिस जाना, हम सब एक जगह पे बैठ सकते हैं। और एक फैक्ट है कि जी हम बाहर एज अ छुट्टी भी नहीं जा सकते कि जी हम चलो सब तरफ से काम से छुट्टी हो गई है तो हम जो है बाहर चले, ये भी नहीं हो सकता। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये एक अब बिग कॉस्ट लोगों भी को ना बन समझ नहीं जाती आ रहा कि अच्छा हमने किस तरह करना है। है। एक सेट रूटीन से निकल के नई रूटीन में, नई आदत में जाने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल। आई थिंक वो ट्रांजिशनिंग पीरियड है पोस्ट कोविड तो नहीं कहना चाहिए, एक नया भी वेव आ गई है, बट द पॉइंट इज कि नई रूटीन सेट करने में अब लोगों को ना थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यू कह सकते कि तीनों पॉपुलेशंस को ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है अगर So, फैमिली बेस्ड देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इसमें सीधी बात है, जाहिरी बात है, आपने फिर देखा होगा कि कोविड के बाद से, यानी कि जब से शुरू हुआ है, तो ओवरऑल एंजाइटी और डिप्रेशन के भी केसेस, और इसमें ओवरऑल रिसर्च भी ये कह रही है, सर्वेस के काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आया है। तो इसका बिल्कुल। वही आप जैसा कह रही हैं, तो आई थिंक इट अफेक्ट्स के सब एक स्टक हुए हुए हैं। तो इसमें ज़रा बताएं सर, किस तरह कोप अप करें अब ये तो क्योंकि जाना तो है नहीं, अब ये तो एक तरह का लाइफ का हिस्सा बन गया। सो हाउ कैन वी हम्म our mental health take care of that and just keep going with this? So क्या आप सजेस्ट करेंगे इस हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम को ना एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इट इज एक्चुअली प्रॉब्लम। ये एक ट्रांजिशनिंग पीरियड है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी अब ज्यादा है। पहले हमें पता था जी कि हम दुनिया फानी है और एक कॉन्सेप्ट्स हमें बताए जाते हैं जी, हमें नहीं पता हम कल उठेंगे नहीं उठेंगे, बट एक्चुअली में अब ये फेयर ज्यादा हो गया। फेयर नहीं कहना चाहिए, ये कंसर्न ज्यादा हो गया कि हमें नहीं पता कि हम बाहर जा रहे हैं, हम सेफ हैं कि नहीं है, ठीक है। सेफ्टी इशू अब ज्यादा हो गया कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। हम बाहर जाते हुए 3-4 चीजें, मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है, घर आते हुए हमें सैनिटाइज करना पड़ता है, इतनी चीजें करनी पड़ती है, हम धड़ल्ले से उठ के जा नहीं सकते बाहर, ठीक। तो अब ये क्या है, अनसर्टेनिटी रेट ज्यादा हो गया। तो जब हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ऐसी ही है,
वे नॉट कि हम एक टाइम आएगा ये चीज़ खत्म हो जाएगी, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। तो इसमें ये चीज़ इस वाली कंडीशन में ना ऐसा ऐसा होना, डिप्रेशन फील करना, एंग्जाइटी फील करना, इसमें नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। हम्म। ठीक है, ये कहा जाता है ना कि एबनॉर्मल सिचुएशन में आप एबनॉर्मली बिहेव करें तो इट्स नॉर्मल थिंग। या तो इसमें अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि वी कैन फील एंग्शियस, वी कैन फील सैड, वी कैन फील फियरफुल। एक्सेप्टेंस कि ओके फाइन, अभी टाइम है, हार्ड टाइम है, सभी स्ट्रगल करें, बट इट्स ओके कि अगर मैं एक टाइम पे नहीं परफॉर्म कर पा रहा, दूसरे टाइम पे कर रहा हूँ। आई नीड टाइम टू टॉक, आई नीड टाइम टू प्रोसेस थिंग्स। तो आई थिंक ये मेन चीज है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम सबको पता है कि हमने अपनी अपनी जिंदगी को कैसे सॉल्व करना है, हमने किस तरह जिंदगी को अरेंज करना है। मैं आई थिंक बहुत बेहतर पता होता है अपने उस बंदे को जो अपनी जिंदगी जी रहा होता है। बट उस सब के लिए एक इनिशियल स्टेप ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि ये मुश्किल टाइम है, यहाँ पे इतने उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होंगे, बट स्टिल आई हैव टू गो ऑन। अब कैसे करना है वो सब अपनी लाइफ पे देख सकते हैं। इस पे मेरे जहन में आई एक क्वेश्चन आया कि हम तो भी मास्क को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरह, सो हाउ के हम हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि इट्स अ न्यू नॉर्मल, सो हमें वही लगता है कि नहीं बस, तो एक ये चीज है। वैसे इसमें आप हाँ क्या ये कहती तो है कि लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट, यानी मास्क इज अ, इफ वी कैन प्रिवेंट लाइक a disease or something, at least कुछ भी extent, even like it can prevent like 50%, so हम्म why we are so hesitant to use mask, क्यों most population, आपकी क्या है इसमें ओपिनियन? मैं जहाँ जहाँ पे मैंने जहाँ तक देखे, एक सर्टेन क्लास जो है ना मास्क यूज करती है, ठीक है, और उस क्लास में भी कुछ कैटेगरीज हैं जो गलत मास्क यूज करते हैं। उनका यहाँ पे होता है, बिल्कुल। कुछ का यहाँ होता है, ठीक है, एक का यहाँ होता है, ठीक है, जिनका वो एयर वाला लगा होता है। तो वही बात है ना, नॉलेज अवेयरनेस आप कर रहे हो, पूरी तरह नहीं कर रहे, माइंडफुली काम नहीं कर रहे। यानी कि वो एज ए ट्रेंड तो के एक ऊपर से कर वो रहे हैं। एक्सेप्टेंस, हम्म। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब वो एक मास्क में भी काफी सर्टन क्राइटेरिया है, महंगा वाला उससे थोड़ा सस्ता। और ये है कि आई थिंक पता नहीं ये चीज रूल आउट होती है नहीं होती, बट जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बेसिक फैसिलिटीज आई थिंक फ्री कर देनी चाहिए, मास्क की स्पेशली, क्योंकि जो लोअर क्लास अगर हम देखें वहां पे तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम्म। एंड ऑन द कंट्री बात वहां पे ये रेट्स ज्यादा है, हम्म। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है बिल्कुल। कि वो अपने आप को ठीक कर सके, क्वारंटीन में डाल सके। हम्म। नहीं, ठीक they है, can't afford और it. अगर ये चीज जी, They can't afford to go in या quarantine, नहीं जा एग्जैक्टली सकते, सीधी बात है। हाँ, अगर सस्ते से सस्ता भी देखा जाए तो 5 रुपए तक आता है, और आपको अब तो ये है कि आपको किसी उसमें जाने के लिए भी आपको पहनना पड़ता है, किसी हम्म। स्टोर में जाने के लिए भी अगर हमें ना पहना हो, तब भी आपको पे करके ही करना पड़ता है। तो आई थिंक ये फैसिलिटी जब तक लो रेट्स पे नहीं आएगी, लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। हम्म। हम अब ऊपर से ऊपर जा रहे हैं कि जी महंगे से महंगा हाँ, बना के दिखाएं और स्टाइलिश बना के दिखाएं। बिल्कुल। तो वो चीज, ये थोड़ा सा है। मैंने एक मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि हमारे अभी पाकिस्तान में तो वैसे भी मेंटल हेल्थ को एज ए सीरियस डिजीज या एज अ समझा ही नहीं जाता, तो आप इसमें क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस कितनी है कि इवन सपोज इसमें आ भी रही, सपोज कोई एज ए सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी फील कर रहा है, तो पाकिस्तान में उसको किस तरह एक्सेप्टेंस है, और इसमें हमें कितनी ज़रूरत है इसको एक्सेप्ट करने की एज ए सोसाइटी? एक्सेप्टेंस दो तरह की है। एक्सेप्टेंस लाइक कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, इस तरह की जो है ना क्या कहना चाहिए, इस तरह की इनकरेजमेंट है लोगों की तरफ से मेंटल हेल्थ की। मगर जब एक्चुअली में हमारे पास लोग आते हैं या मेरे फेलो कलीग्स के पास आते हैं, तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहां पे ऐसा होता है कि आपके पास छुप के आ रहे होते हैं लोग, पता नहीं लगना चाहिए। हम्म।
अब जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात आती है, तो पहले तो होता था जी क्लिनिक पे आगे लोग, और फिर उसके बाद तो किसी को पता नहीं कि कौन किधर है क्या है। अब ये है कि ज़्यादातर ऑनलाइन ही कंसल्टेशंस हो रही हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट की हैं। तो वहाँ पे ये होता है जी, इस टाइम पे हम नहीं ले सकते, आप आधी रात को ले सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। आप इस टाइम पे यानी कि आफ्टर 9 ले सकते हैं, हमारे पास होगा कि हम प्रॉपर्ली जो है साइट पे जाके काम कर सकें या बात कर सकें, या ऑफिस टाइम में ब्रेक टाइम में ले सकते हैं कंसल्टेशन। तो जब उनसे रीजन पूछा जाता है तो ये होता है कि हम किस तरह बताएं कि हम किसी से साइकोलॉजिस्ट से बात करें। यानी कि अभी भी हमें सोसाइटी में एज है उस तरह नहीं है कि एक्सेप्टेंस हम कह देते हैं। थेरेटिकल है, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है। कि हम यानी कि थेरेटिकल है कि हाँ जी अवेयरनेस होनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मगर जब हम अपने भी आते तो जाते हुए डरते हैं जी, कि डरते नहीं है, अब कुछ डर भी है, दूसरा ये स्टिग्मेटाइजेशन के कि जी अब मुझे कोई मसला है, ठीक है, वही बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट ही नहीं करना कि जी मसला है, बिल्कुल। और फिर अगर आगे है तो ये डर है कि पता नहीं लगना चाहिए। मेरी चीज जो है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, क्योंकि आप बहुत पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हो तो किसी के साथ, और वहां पे जजमेंट रेट भी बंदा कहता है कि अच्छा जी द पर्सन हु इज कंसल्टिंग मी, या जो मुझे देख रहा है वो मुझे जज करेगा। बिल्कुल। तो ये वाले फिर फियर्स आ जाते हैं। वही बात है, अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है। ये है कि होनी चाहिए अवेयरनेस, इसकी अवेयरनेस है, बट एक्चुअल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो है इम्पोर्टेंस क्या है वो नहीं पता। बल्कि बाहर तो आई थिंक सेलिब्रिटी थेरेपिस्ट भी होते हैं कि प्रॉपरली लोग जाके सेशंस लेते हैं और बात करते हैं और बड़ी ओपन होते हैं इस चीज के बारे में। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कुछ हद तक है ओपन, वो भी अगर कोई पोजीशन पे कोई उन्होंने कैंपेन करनी हो तब होता है। बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि लोग छुप छुपा के आ रहे होते हैं। जैसे अब हम डॉक्टर पे जाएंगे कि जी हम डॉक्टर पे गए, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, कोई ओपनली ये नहीं कह सकता कि मैं साइकोलॉजिस्ट पे गई थी, आई वाज फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड। कि हम एज अ उसको नॉर्मल, हम इसको एज अ बॉडी पार्ट, एज अ डिजीज, एज अ कोई भी हमें ज़रूरत महसूस नहीं, हमें लगता है इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो इसी से मेरा एक और क्वेश्चन यही निकलता है कि मैंने बाहर भी सब देखा मेरे जानने वालों में, सो आपको फैमिली सपोर्ट और एज अ खुद अपनी पर्सनल, जैसे आप एक्सेप्टेंस की बात करें, फैमिली का किस तरह और फ्रेंड्स का क्या रोल है कि अगर ऐसे बंदे को, क्योंकि आप मुझे ऐसे लगता है उसकी बहुत उसको सपोर्ट चाहिए कि उसको एज ए खुद भी एक्सेप्ट वो कर सके, और एज आगे अपनी जो भी थेरेपी है या उसको, क्योंकि इन्वायरमेंट और मेरे ख्याल से सबसे सपोर्ट का बहुत रोल होता है। आप क्या कहती हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और बल्कि रिसर्चर्स भी ये कहते हैं जो सपोर्ट होता है ना, फैमिली सपोर्ट सोशली आपको इनकरेज किया जाए टुवर्ड्स हेल्दी वेलबींग, आपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, तो जो क्लाइंट होते हैं ना वो रिकवर बड़ी जल्दी कर जाते हैं। क्योंकि इसमें यही होता है कि आप 24/7 कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, इट इज डिटोरिएटिंग योर ओन वेलबींग। तो उसमें जब आपके पास एक कंधा हो, आपके पास सपोर्ट हो कि जी चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई अगेन। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपकी इमोशनल इम्यूनिटी बहुत कम होती है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हम दोबारा फाइट बैक नहीं कर सकते, हम एक बार करेंगे ना तो फिर उसके बाद कुछ ट्राई करेंगे और हम नहीं हमारे फेवरेबल किस्म के रिजल्ट्स आए, हम फिर वापस जीरो पे चले जाएंगे। क्योंकि डिफरेंट कॉग्निटिव टेक्निक्स होती हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है जो करनी होती है, उसके लिए इनकरेजमेंट चाहिए होती है, वो भी नहीं होती क्योंकि आपका घर का माहौल ही इतना होता है। क्योंकि एक तो फर्स्ट पार्ट तो जाना है तो बताना नहीं, और अगर बता दिया तो फिर आपको स्टिग्मेटाइज हो जाएगी जी ये तो पागल हो गया है, या ये पागलों के डॉक्टर के पास जाता है, ये चीज है। तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट आई थिंक 80 to 90% मैं कह सकती हूँ आपकी सपोर्ट आपको खड़ा कर देगी। अगर आपको लगता है ना कि कोई बंदा नहीं ठीक है, बजाय उसको ये कहने के डायरेक्टली कि जी तुम जाके दिखाओ किसी को, तुम थोड़े से ना ढीले लग रहे हो, पागल लग रहे हो, या क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किसको चेक कराओ।
इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आप असर्टिवली ये भी तो कह सकते हो ना कि यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब तुम्हारी डेली लाइफ भी इफेक्ट हो रही है तुम्हारे इस बिहेवियर से, एक दफा कंसल्टेशन ले लो, जाके चेक करा लो। बिल्कुल एक ही बात है, एक ही मैसेज है, कहने के दो तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तो कि ये सपोर्ट ही है एक तरह की कि अगर आप इज्जत दे के किसी को बता रहे हो और किसी को डिग्रेड करके बता रहे हो, दैट इज इसमें जब हम डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, वहां पे भी फैमिली सपोर्ट बहुत काम आती है। एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखें और इसी तरह रैंडम किस्म के एनवायरनमेंट में रखें, तो जिसकी कंप्लाइंस की रेट उस बंदे की ज्यादा होगी जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी होगा। सराउंडिंग्स ठीक है, अफेक्ट बहुत करती है प्रॉब्लम नहीं, एनवायरनमेंट। सोल्यूशन फोकस्ड होके देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स वजह बहुत से मैटर करती हैं, सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट उसमें हीलिंग में आपकी। वाकई, क्योंकि क्लाइंट ने और पेशेंट ने डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के बाद जो है अपनी एनवायरनमेंट में जाना, बिल्कुल, और वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है दैट रियली मैटर्स। क्योंकि वो काफी हेल्दी होगा तो वो हाँ, क्लाइंट के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी कि लोग काफी एज्यूम इससा करते हैं कि एक दफा होकर आए तो आप बस, यानी कि कोई ये इस तरह की मेडिसिन नहीं है कि आपने गोली खाई दर्द की और खत्म हो गया दर्द, यानी कि उनको इससे लग हुआ है इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस और उसको लॉन्ग टर्म में आपको एग्जैक्टली। साथ लेके चलना है। तो इसी के हिसाब से मैं कहता अगर कोई, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है करके इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, सो आप भी ई काउंसलिंग ऑफर करती हैं, तो वही मैं कह रहा था कि अवेयरनेस हिसाब से भी मैं देना चाहता था अपने क्लाइंट्स को कि किस तरह आप अगर कोई आपको फील होता है तो सबसे इजी मेथड क्या है दिखाने का साइकोलॉजिस्ट को, या कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, इवन के थोड़ा सा भी लगता है, आई थिंक इवन के आपको बात करके भी आइडिया हो जाता है अपनी, यानी कि सपोज यू आर फीलिंग सैड, यानी एक्स्ट्रा डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो काउंसलिंग इज नॉट अ बैड थिंग। सो ई काउंसलिंग और इसके बारे में क्या कहती हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया है, इस बारे में आप? आई थिंक मेरे लिए काफी, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल बात करूं तो मेरे लिए काफी आसान है, क्योंकि आई जस्ट हैव टू क्लिक अ बटन और लिंक देना होता है और वी जस्ट 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 हैव टू कनेक्ट। यहाँ पे है कि क्लाइंट के पास इस तरह की अवेयरनेस हो कि मैंने वो डॉक्टर के पास फिजिकली नहीं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मैंने जाना है, तो वो बहुत बहुत बड़ा चांस, क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो कुछ के पास अवेयरनेस होती है ये वाली कि ये क्या है, ई काउंसलिंग ऑनलाइन कैसे होगा, तो ये किस तरह होता है और क्यों होगा, हालांकि पता सब कुछ होता है बट व्हाई, तो क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होता। कुछ के पास जो अब इस वेव के साथ थोड़े से ग्रो कर गए हैं तो दे हैव दैट नॉलेज, वो बड़े ओपनली कंसल्ट करते हैं और बात करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि अवेयरनेस और रेडी टू डू दिस थिंग, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जी आप के पास एक तो ये भी एक बड़ा स्कैम भी होता है ना बीच में कि अब ऑनलाइन चीजें तो फ्री होगी या फिर ऑथेंटिक नहीं होगी, ये दो तरह के तो थोड़े से मिथ्स हैं। ये ऑनलाइन आ रहा है तो वो सही नहीं होगा, तो अब आपको नहीं लग रहा है ना, इफ यूर कंसल्टिंग यू वांट टू गेट सम काइंड ऑफ सेशन, तो आप पूछो कि जी आपने क्या किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली जैसे अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हायर करती है, जैसे मैं उमंग के साथ काम करती हूँ, माइंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ, वहाँ पे प्रॉपर मेरा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है कि ये बंदी ये काम कर रही है, तो यू कैन आस्क द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, क्या अगर आपको लग रहा है कि यार ये स्कैम है, तो ये एक छोटा सा डर है कि नहीं आप सही नहीं होंगे या इस तरह होगा, तो इट्स फाइन, टोटल फाइन। अब मगर पूछना जो है क्लाइंट का हक है, और आई थिंक जो नहीं देते जो प्रोफेशनल्स वो थोड़े से आई थिंक वो फिर डिट्रैक्ट या अनएथिकल प्रैक्टिस है कि आप अपना आप बता ही नहीं सकते, तो दैट्स आई थिंक ये हर्डल है थोड़ा सा। बाकी आई थिंक रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, क्योंकि अब काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं,
बिल्कुल, और वो ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है जिस तरह हम जा रहे हैं आगे। सो आई थिंक इट्स अ मोस्ट कन्वीनियंट वे कि आप अपने कंफर्ट ऑफ योर होम इजीली कहीं भी हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली। पर्सनली या तो इवन के लोग, अगर ऑथेंटिक की आप बात करें, लोग हकीमों के पास चले जाते हैं और फुटपाथ पे दांत निकलवा लेते हैं, तो फिर हाँ तो फिर ये ट्राई करने में क्या है। सो हाँ। एटलीस्ट कोई इस तरह नहीं होगा कि वापस ओटी ले जाएगा और जाके किडनी निकाल लेगा, बट इट्स फोन पे ही है सब वो कुछ। वही बात है ना। हाँ एग्जैक्टली, यही बात है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। सो या सो अनम, आपसे बात करके बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव था सेशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह भी थैंक आपसे यू सो हम रिक्वेस्ट करेंगे आइंदा भी टाइम दें और किसी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करें जिससे मच। अवेयरनेस बढ़े हम मासेस की। So thanks a जरूर, lot, Anam, again. माय प्लेजर। Thank Thank you. you for having me